हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस और बट्टा के जो भी क्वेश्चन छूटे हुए उन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। वह कंसेप्ट के साथ हैं, विद कंसेप्ट के साथ और इजीली हैं। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए तो आपको मैं और कुछ नए क्वेश्चन करा पाऊँगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन डालें, जिससे कि मैं जो भी अपडेट डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा दोस्तों पहला लाभ हानि और बट्टा का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो ये मेरा क्वेश्चन दोस्तों पहला है। एक दुकानदार ने 1800 की वस्तु 10% की छूट पर बेची और 200 का अभिलाभ प्राप्त किया। अभिलाभ मतलब है अभिलाभ होगा दोस्तों, यहाँ पर लाभ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, अभिलाभ। अभिलाभ होगा, अभिलाभ क्या होगा दोस्तों, अभिलाभ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभिलाभ होगा। इस अभिलाभ को ही लाभ समझेंगे दोस्तों, समझिए दोस्तों। तो यहाँ को अभिलाभ को लाभ समझेंगे दोस्तों। प्राप्त किया, यदि उस पर छूट ना दे तो ये कितना अभिलाभ प्राप्त होगा। अभिलाभ मतलब लाभ प्राप्त होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे करेंगे, तो मतलब 10% छूट दी थी, हम छूट किस पे देते हैं, कॉस्ट प्राइस पे देते हैं, मतलब क्रय मूल्य पर देते हैं कि नहीं है, देते हैं। तो सी पर देते हैं, तो हम छूट देंगे दोस्तों कितने पर, सीपी पर। तो सीपी पर मतलब छूट दी 10%, मतलब 90 पर बेचेगा। 100 की वस्तु थी, 90 पर बेचेगा ना, 90 पर बेचेगा। तो कितने की बेची थी, 1800 की। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ से। तो 9 दूनी 18, जीरो से जीरो कट दिया, 9 दूनी 18 यानी 200। एक जीरो इधर बजाए तो सीपी कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। सीपी कितना हो गया, 2000 रुपये आ गया दोस्तों। एक आ गया है, उस पर छूट ना दे, मतलब छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, छूट ना देता तो उस पर मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया, मतलब सीपी या अंकित मूल्य कितना हो गया। अंकित मूल्य भी इसे बोलेंगे। तो अंकित मूल्य दोस्तों कितना होगा, तो यहाँ लिखिए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। 2000 रुपये अंकित मूल्य हो गया। अब कह रहा है अगर उसने 10% छूट पर बेची तो उसे 200 रुपये का अभिलाभ होता। अगर 200 रुपये का अभिलाभ होगा, मतलब 1800 की वस्तु खरीद रहा था, 200 रुपये इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा, वस्तु खरीदी थी 1600 की। तो इसे पूछा गया है छूट ना दे तो उसे अभिलाभ कितना होगा। उसने छूट नहीं दी, मान लो 200 रुपये 10% छूट नहीं दी, तो उसे कितना होगा, तो 2000 का मतलब थी वस्तु 1600 में, 1600 की थी, 2000 में बेची तो कितने का अभिलाभ हुआ, 400 का अभिलाभ हुआ कि नहीं हुआ, 400 का अभिलाभ हुआ दोस्तों। समझिए दोस्तों आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है। एक दुकानदार एक वस्तु का पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ मिले। कुछ कुछ छूट देने के बाद घटकर 12.5% रह गई। मतलब कुछ छूट देने के बाद 12.5% लाभ रह गया। ये कह रहा, यहाँ पर लिखना चाहिए था लाभ रह गया, लाभ, लाभ रह गया। तो 12.5% लाभ रह गया, तो छूट प्राप्त याद कीजिए। तो मान लेते हैं हम अंकित किया वो वस्तु कितने रुपए थे अंकित, उस वस्तु पर कितने रुपए अंकित कर लेते हैं, मान लेते हैं 100 रुपये हमने अंकित किए थे, उसने 100 रुपये उस पर अंकित किए थे दोस्तों। तब 25% का लाभ हो रहा था, पहले तो 125 की वस्तु बेच रहा था, लेकिन अब लाभ घट के कितना रह गया है, 12.5%। तो मतलब 112.5%, 112.5% दोस्तों रह गया लाभ घटकर। अब 112.5% लाभ घटकर रहेगा, तो छूट उसने कितनी दी इस पर, 12.5%, 12.5 रुपये की 125 पे दी कि नहीं दी। दशमलव ये काटेंगे तो नीचे 10 बढ़ाएंगे, परसेंटेज बनाने की 100 से गुणा करेंगे, तो ये 25 से 125 कट जाएगा, जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना बचा, 10% बचा दोस्तों। तो हमारा लाभ कितना होगा, मतलब छूट उसने कितनी दी, 10% की छूट और दी, तो उसका लाभ घटकर कितना रह गया, लाभ घटकर कितना है, 12.5%। समझिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यहाँ पर लिखना चाहिए था लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उसे बेचने पर, यहाँ पर होना चाहिए उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी और 40% हानि उठाई, तदनुसार उसकी छूट कितनी थी। क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम दोस्तों करेंगे। तो इसमें कह रहा है
जैसे कि एक वस्तु को उसने कितने रुपए में उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो हम उसका लागत मूल्य मानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों तो हम उसका लागत मूल्य कितने मान लेते हैं, लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये लागत मूल्य मान लिया। 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 120 करेगा अंकित। 20% अधिक करेगा ना, तो 120 अंकित करेगा, 120 अंकित करेगा। अब क्या कह रहा है, उसे बेचते समय उसने कितने कुछ हानि उठाई और 40% हानि हुई, कुछ छूट भी दी और जिससे 40% हानि, तो मतलब 60 की वस्तु बेचेगा। 40% माइनस करेंगे, 40% माइनस किया तो 60% मतलब 60 रुपये की हानि हुई, कितने पे, 120 पे। तो कुल छूट कितनी हो गई उसकी, 100 पर कितनी हो गई, 60 दूना 120 2 50, यानी कि 50% उसकी क्या हो गई, छूट हो गई दोस्तों। समझ गए दोस्तों आप। तो उसकी छूट कितनी होगी, 50%। ओके दोस्तों, समझ गए आप। इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से कैसे करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से दोस्तों इस तरीके से करेंगे। देखो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हम एक सूत्र, मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला था x + y + x × y/100। ये फार्मूला बताया था आपको, परसेंटेज में बताया, इसमें भी बताया, दोनों में बताया ये फार्मूला आपको मैंने। तो इस फार्मूला से कैसे लगाएंगे दोस्तों, इस फार्मूले से क्वेश्चन को इस तरह से लगाएंगे दोस्तों, जैसे कि आपको जैसे जैसे उसे फ्रैक्शंस का मान दिया था उसी तरह से इसमें भी फ्रैक्शंस का मान दे गए। तो उसने टोटल हानि कितनी हुई, उसे -40 हुई कि नहीं हुई, -40 हुई। और उसे लाभ कितना हुआ था, 20 का, यक्स वैल्यू 20 कर लो, मान लेते हैं। हम हानि उसने कितनी उठाई, हानि हानि कितनी उठाई थी उसने, क्या कह रहा था क्वेश्चन, छूट। हाँ, उसने छूट कितनी दी थी, यहाँ पर लिख देते हैं छूट। तो दोस्तों छूट कितनी दी थी उसने, छूट कितनी दी थी, मान लेते हैं x दी, तो -x हो जाएगा, +20 गुणे -x बटे 100, इसे करेंगे ना। तो यहाँ से कटेगा 20 पंचे 100, 5 हो जाएगा। इसे इधर लाएंगे, मतलब इसे 20 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -60 बराबर हो जाएगा -x और -x बटे 5। तो इसे टोटल लग रखेंगे, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 5 का 300 बराबर 6x, माइनस का होगा तो x पंचे, यानी कि माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -50% आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे भी हम क्वेश्चन को दोस्तों लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो इस तरह भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है, यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम बहुत इजीली तरीके से लगाएंगे दोस्तों। आइए बहुत कंसेप्ट के साथ समझाते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लगाएंगे दोस्तों, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है, यदि उसे 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने % छूट दी जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे, देखो दोस्तों, मतलब अंकित कीमत की लागत कीमत की से दुगनी है अंकित कीमत, तो लागत कीमत मान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लागत कीमत मान लेते हैं, तो लागत कीमत कितनी हो जाएगी, लागत कीमत कितनी मान लेते हैं, 100 रुपये। जब लागत कीमत 100 रुपये तो उसकी अंकित कीमत कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। 200 रुपये अंकित कीमत, तो 85 की मतलब 100 की छूट दी, 115% लाभ हुआ, सॉरी 100 छूट नहीं देगा। यदि उसने 15% लाभ प्राप्त करना हो तो मतलब 100 की वस्तु बेच रहा था जो, तो वो कितने की बेचेगा, अब 115 की, यानी कि इसका एसपी कितना हो जाएगा, 115। 115 तो उसे छूट कितनी दी जानी चाहिए, तो 85 की छूट दे रहा ना, 85 की छूट दे रहा 200 पे, तो 100 पर कितनी, 2 जीरो से जीरो कट गया, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4.5, यानी कि 42.5% उसे छूट मिली दोस्तों। समझ गए दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, समझ गए आप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 10 रुपये लीटर की दर से बेचता है, 25% लाभ कमाता है। यदि उसके दूध की लागत 9 रुपये प्रति लीटर हो तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा।
तो दोस्तों इस तरह का क्या कर रहे हैं, जब भी हम लाभ लेते हैं तो किस पे लेते हैं आपको मालूम हो, क्रय मूल्य पे लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर मतलब लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, यही तो होता है। तो उसी तरह से हम लाभ कैसे किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे ना। तो क्रय मूल्य पर निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, तो क्रय मूल्य यानी CB का 125% हो जाएगा, बराबर कितना होगा 10 रुपये। क्योंकि उसने लाभ किस में कमाया, CB पे कमाया, तो उसका हमारा रियल मान निकल आया कि कितने रुपए में उसने दूध बेच खरीदा। तो मतलब उसके पास था कितने रुपए में उपलब्ध था, तो कितने की बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा बटे 125, 25 पंचे 25 चौके यानी कि 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 यानी कि 8 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। 8 रुपये प्रति लीटर हो गया दूध का भाव मतलब शुरू में। तब अब इसका रेशियो कैसे निकालें, एक तरफ लिख देते दूध, एक तरफ क्या लिखते हैं दूध दोस्तों, तो एक तरफ लिखे दूध, एक तरफ लिखते पानी। दूध हमारा कितना है 9 रुपये प्रति लीटर, पानी मान लेते 0 रुपये प्रति लीटर। टोटल कितना आया हमारा एवरेज में 8, इनका रेशियो निकालते हैं तो हमारा इनका रेशियो कितना आएगा, ये जाएगा 8, ये जाएगा 1, तो 1 अनुपात यानी कि 8 अनुपात 1 आ जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 अनुपात 1 दोस्तों। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों समझ गए आप ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का, और ये मेरी लास्ट क्लास होगी लाभ हानि और बट्टा की। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी अपडेट डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों। आज आज आपको मैं जो भी क्वेश्चन कराए हैं, ये लास्ट के जो क्वेश्चन थे लाभ हानि और बट्टे के, आपको मैंने मिक्स क्वेश्चन करा दिए हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ करा दिया। अगर आपको ऐसे ऐसे ही कंसेप्ट और चाहिए तो आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा साथ हमारा वीडियो रोज़ पढ़े देखें।